वो देहाती आदमी करवाता है। अभी सुनिए, अरे बहसबाजी आप कर रहे हैं, आपका काम, आप पत्रकारों का काम बहस नहीं, सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए, जवाब दे रहा हूं। हम हिंदू नहीं है। जो हमें हिंदू कहेगा वो हमको गाली देगा, जो हमको गाली देगा उसका जवाब दूंगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? जो हमें गाली देगा उसको जवाब दूंगा। हमारी उम्र 7 साल की है, हमारा माँ बाप एडमिशन के लिए जा रहा है, हम हमारा धर्म बता रहे। क्या बात कर रहे हैं मान्य भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप पत्रकार के तौर पर सलाह पूछ रहे हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर या आरएसएस के तौर पर? हाँ तो आपका पत्रकार क्या है? हिंदू लफ्ज में गाली जैसा क्या है वो बता दीजिए। डिक्शनरी मीनिंग ये है काला, चोर। हिंदू का मतलब चोर ये डिक्शनरी मीनिंग में लिखा हुआ है, मेरा नहीं, साल पुरानी। दिखा सकते हैं? यहाँ डिक्शनरी लेके नहीं आया वो, आपको डिक्शनरी आपको बताता आप। हाँ हमारे पास है, मगर जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, डेली है, वो मत बताइए। और जो मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं सारे देश भर में, जो इधर बोल रहा हूं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं वही सारे देश भर में बोल रहा हूं। बात कर रहे थे, उनके साथ आप अलायंस करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप चाहते क्या है समाज में? आप क्या करिए, 10-12 सवाल आपने पूछ दिया, तो मैं अनुरोध करता हूँ आपको कि प्रिसाइजली 2 लाइन 3 लाइन वाला एक सवाल पूछ दीजिए, तो मैं जवाब दे देता हूँ। आपका भी समय बचेगा, मेरा भी बचेगा। मैंने एक ही साथ सारे पूछ लिए। और इतना सारा कर दिया ना, आप कहना क्या चाहते हैं स्पष्ट नहीं हो रहा। आप एक सवाल पूछ लीजिए ना। आपके समाज पत्रकार लोगों को सवाल पूछना है तो 17 पूछिए, हम जवाब देते हैं। समाज है, आप मुस्लिम दलितों के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमान तो एक सही रुख पर वोट करता है, लेकिन आप जिस समाज से आते हैं या जिस समाज को आप जुल्म से बचाने की बात कर रहे हैं, सियासत में उनका वोट उसी पार्टी को जाता है जिसको आज आप यहाँ बैठकर जालिम करार दे रहे हैं। तो ये एक निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चुनौती की समस्या है, और आप लोग जानते हैं इस बात को कि जिसे दलित शब्द के तौर पर कहा जाता है, उनको संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है, उनके 1703 टुकड़े हैं। शायद ये जानकारी आपको होगी, हर राज्य में शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट तैयार की गई है, सारे देश की लिस्ट को मिला करके ये आंकड़ा बनता है 1703 जातियों का। और ये 1703 जाति के टुकड़े, ये 2-2.5 हजार साल के महान संस्कृति चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी पैदाइश है, जो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं कि बहुत हमारी महान संस्कृति है, ये उसकी पैदाइश है, 1703 जाति के टुकड़े। और इंसान होने के बावजूद भी जिनका स्पर्श लेना भी बुरा माना जाता है, ये भी उसी संस्कृति का नतीजा है जो हमारे सामने है। तो ऐसे लोगों को, जिनको 2-3 हजार साल से पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया था, और जिनको संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद ये अधिकार मिला कानूनन, उसके बाद वो पढ़ने लिखने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो अपना दोस्त और दुश्मन अभी भी गांवों में समझ में नहीं आता। वो तो केवल प्रभाव में काम करते हैं। मान लो उसके जाति का आदमी को एमएलए का टिकट दिया, ग्राम पंचायत का टिकट दिया, जिला पंचायत का टिकट दिया, वो तो उसको देते हैं टिकट। वो ये थोड़ी देख रहे कि बीजेपी ने टिकट दिया, वो ये नहीं देखते कांग्रेस ने टिकट दिया, वो तो अरे मेरी जाति का आदमी। इस रियलिटी को तो मेरे से ज्यादा पत्रकार जानते हैं, जो वोट पैटर्न है कैसे काम करता है। तो वो जो इमीडिएट सामने होता है वो उसके जाति का कैंडिडेट होता है, वो उस जाति के कैंडिडेट को देता है। वो बीजेपी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दे रहा है, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए नहीं दे रहा है, वो तो अपनी जाति बिरादरी के आदमी को वोट दे रहा है कि मेरा जाति का आदमी जो है कैंडिडेट चुन कर आ जाएगा, तो मेरा पुलिस चौकी का, बैंक का छोटा मोटा काम जो है मैं बोलूंगा तो कर लेगा। उसकी तो ये समस्या है।
वहीं पर खत्म हो जाती है ना। अच्छा आप अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हम पढ़े लिखे लोग जो है उसी बिरादरी से संबंधित लोग, आपको अभी बताया कि 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में, और 2-3 बार तो मैं भारत बंद कर चुका हूं। तो बेदारी बिल्कुल भी नहीं है, ये कहना नहीं पूरी तरह से उचित रही। आपके प्रोटेस्ट में आपके जी। में सब भारत साथ- बंद दिखता नहीं है। भारत बंद का अनाउंसमेंट करना और भारत बंद में बहुत फर्क होता है। हाँ, ये बात तो सही है। आप लोग दिखाएंगे तो दिखाई देगा ना। असल घर पर दिखता नहीं है। आप लोग जो है, आप जिसका कुछ है नहीं उसका भी बड़ा चढ़ा कर दिखा सकते हैं। जब ग्राउंड में कुछ दिखाई नहीं देता तो कैसे दिखाएंगे? हाँ, ये बात सही है। भारत बंद का असर दिखाई नहीं देगा तो कैसे? हाँ, तो अगर आप, मैं अपने लोगों को सोशल मीडिया में आप देखें, अभी सरदा बताओ सोशल मीडिया में कितना दिखता है? तो जो चीज सोशल मीडिया में दिख रही है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्यों नहीं दिख रही? मेरे ख्याल में सब- हाँ, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? ये सोशल अरे भाई, ये मीडिया बोल के दीजिए, वजह से यहाँ सब- आगे इस बात भी आता हूँ मैं। ये सोशल मीडिया के जरिए आपके मौजूद हाँ, तो सोशल मीडिया क्या है नहीं है? हाँ, सारे सोशल मीडिया- चलो अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इतनी ये तो बात है कि प्रेस क्लब तो सोशल मीडिया का अकेले का नहीं है, मगर मैं जितनी बार भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ तो प्रिंट मीडिया के लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो है वो भी आमंत्रित है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो अखबार में अब छपेगा कैसे? छपेगा तो दिखाई देगा, बराबर। अब जो दृश्य है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल में दिखाई देता है, वो है ही नहीं, दिखाई कैसे देगा? सोशल मीडिया के लोग हैं वहां दिखाई दे रहा है। अब सोशल मीडिया के लोग दिखा कहां रहे हैं? भारत बंद है ही नहीं तो कहां से दिखा रहे? है ही नहीं ना, तो भी दिखा कहां से? अच्छा एक सवाल मेरा नहीं, वो बात वो करेंगे, आपकी बात का जवाब देंगे। है ही नहीं भारत बंद तो वो कहां से दिखा रहे? बनाव तो पैदा नहीं कर रहे सोशल मीडिया वाले। आप भी उसी लाइन पर चले गए। आप कह रहे सोशल मीडिया के लोग हैं, तो सोशल मीडिया के लोग भी झूठी खबरें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह छाप रहे हैं क्या? मैं तो नहीं मानता। सोशल मीडिया के लोग बाकायदा दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं 31 राज्यों के 567 जिलों में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है, वो घर में बैठे हुए, भारत बंद में घर में बैठे, कुछ नहीं कर रहे। ये तो नहीं माना जा सकता। अच्छा आप अक्सर कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं आपकी स्पीचेस या अपनी रैलियों में। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने कांग्रेस को एक तरह से सपोर्ट किया या आप उनके साथ अलायंस की भी कोशिश कर रहे थे समाजवादी के साथ, तो हाँ MIM के साथ भी आपने कोशिश की। हालांकि आपके जो मौलाना बैठे इनके बेटे साहब देवबंद से चुनाव लड़ रहे थे, तो सोती मजलूमों की लड़ाई MIM के साथ जाकर लड़ रहे थे। अभी आपके साथ है, कभी भाई के साथ है, कभी भाई के खिलाफ है। तो बहरहाल तो अभी आप कांग्रेस के खिलाफ थे, अभी आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपके नजरिए में कुछ तब्दीली आई है पॉलिसी में कॉन्सेप्ट के? कि कांग्रेस के बारे में हमारा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? ये कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी, पहले भी कहता था अभी भी कहता हूं, ऐसा समझे। दूसरी बात, अब बीजेपी को परास्त करना है तो करना क्या होगा? ये रणनीति वाला मामला है, एक आइडियोलॉजी वाला मामला है, एक रणनीति वाला मामला है। कम से कम हम आंदोलन चलाने वाले लोगों को रणनीति बनाने का तो मौका दिया करो। केवल सिद्धांत का मामला नहीं है ना, रणनीति का भी मामला है। लड़ाई लड़ना है तो रणनीति बनानी पड़ेगी ना। मान लो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को परास्त करना है, हम अकेले परास्त करने के लिए सक्षम नहीं है, तो कोई रास्ता तो तलाशना पड़ेगा ना, नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो गए थे मिलने के लिए, मुख्यमंत्री बघेल का जो ऑब्जर्वर है वहां आया था प्रियंका गांधी का, तो हमने 1.5 घंटा उससे बात किया, तो कहा कि हमारे बस की बात तो नहीं है जो आप कह रहे हैं, प्रियंका गांधी से वार्ता करवा देते हैं। प्रियंका गांधी तो हमारे से वार्ता करने के लिए भी राजी नहीं हुई, डिस्कस करने के लिए भी वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमने कहा कि चुनाव के बाद आपकी और बुरी हालत होने वाली है, इस बात को ध्यान में रखते हुए राजी हो तो ठीक है। सीधी बात हमने कही। अब सीधी बात कांग्रेस को हजम नहीं होती तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस में अरे प्रियंका गांधी इतना बड़ा लीडर, आप लोगों ने तो कहा था सारे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। अभी भी आपको मीडिया वाले बोल रहे हैं कि नहीं राहुल की जगह प्रियंका आने वाली, अभी बोल रहे हैं।
नहीं तो आप सबसे रिश्ते क्यों बिगाड़ जी। रहे हैं मामलों में वहाँ? आपका वीडियो है, कई जगह आप यहाँ पर भी स्पीच देते हैं, वहाँ ये कहते हैं कि मुझे हिंदू मत बोलो, जो मुझे हिंदू बोलेगा मैं उसके जूते से मारूंगा। ये आपका वीडियो जो है यूट्यूब पर भी है। तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? आप तो ऑफिशियली हिंदू है, क्या 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 ऑफिशियली आप तो हिंदू है, आप बोलते हैं कि हमको हिंदू मत कहो, मैं जूता मारूंगा उसको। तो ये तो कंट्राडिक्शन है, इसको किस तरह से आप ये करें? आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि आप ऑफिशियली हिंदू हैं? आप बना तो उसमें लिखा हुआ है। क्या आप बात करते हैं? इसमें अरे आप कह रहे हैं ना, हमने तो नहीं कहा। हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम ऑफिशियली हिंदू है। ये किस्म की बात कर रहे हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर रिलीजन में आपका हिंदू लिखा हुआ है या नहीं? हाँ? आपके जितने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं हाँ। वहाँ रिलीजन के कॉलम में क्या लिखा हुआ आपके नाम के लिखा हुआ है साथ? आपके। क्या आप लोगों को स्कूल का सर्टिफिकेट कैसे बनता है बताएं? जैसे भी बनता हो, ये सीधा सवाल है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें हाँ, सॉरी, एक एक पूछिए ना, एक एक पूछिए, सबका जवाब देता हूँ। हाँ, अब मान लो हमारी उम्र 7 साल की है, गांव में हम रहने वाले हैं, हमारा माँ बाप एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, सर्टिफिकेट कौन तैयार करता है? रियलिटी को जानो भाई, कौन सर्टिफिकेट तैयार करता है? वही सर्टिफिकेट चलता ना आगे तक, चलता कि नहीं चलता? अरे जो भी आप बताइए। रियलिटी है कि नहीं? वो जो हमारा माँ बाप अनपढ़ जो है पहली क्लास में एडमिशन के लिए लेके जाता है गांव देहात का, तो वहां एंट्री कौन करता है? करवाता कौन है? वो देहाती आदमी करवाता है। अभी सुनिए, अरे बहसबाजी आप कर रहे हैं, आपका काम, आप पत्रकारों का काम बहस नहीं, सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए, जवाब दे रहा हूं। सीधा जवाब देना। हम हिंदू नहीं है। तो आपका जो हमें हिंदू कहेगा वो हमको गाली देगा, जो हमको गाली देगा उसका जवाब दूंगा। वामन साहब, समझ रहे हो क्या? अगर आप हिंदू नहीं हैं, तो आपको समझ- मैं क्या कह रहा हूं? जो हमें गाली देगा उसको जवाब दूंगा। अगर आप ये मानते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, हाँ। तो आपको सबसे पहले आंदोलन इंतमाम, इत्तेहाद और जुल्म को छोड़ करके इसी पर आपको आंदोलन चलाना चाहिए। देखो, क्या किस हिंदू पर चलाना चाहिए, तब्दीली किस करो? पर चलाना चाहिए, किस पर नहीं चलाना चाहिए, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रीरोगेटिव है। उस एरिया में आप प्रवेश मत करिए। तो क्वेश्चन करना तो ये हमारा, हाँ, क्वेश्चन कर लीजिए। ये हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका अधिकार है, वो डिसाइड करेगा। पत्रकारों को सजेशन नहीं, सवाल पूछने का अधिकार है। आप पूछिए। हाँ, आप चलो चलो चलो, उधर। सवाल ये है कि आपने कहा कि गांव में आपके सर्टिफिकेट्स को तैयार कराया गया, तो जो तैयार करने वाला है उसने आपसे पूछा कि आपका रिलीजन कौन सा है? आपने हिंदू बताया कि नहीं बताया? 200% झूठ। तो आपका सर्टिफिकेट में हिंदू कैसे है? हमारी उम्र 7 साल की है, हमारा माँ बाप एडमिशन के लिए जा रहा है, हम हमारा धर्म बता रहे। क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, क्या बात कर रहे हो? आज जो हो रहा है, अरे क्या बात कर रहे हो आप? आप इसी बात पे हुए। आप क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप? एक मिनट। आप पत्रकार के तौर पर सलाह पूछ रहे हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर या आरएसएस के तौर पर? हाँ, तो आपका पत्र सवाल पूछो ना। सर सवाल ही पूछ रहे हैं। कहा ये सवाल है विश्राम साहब। हाँ, तो सवाल पूछने के बाद जब सुनिए, आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया, खत्म हो गया ना। आप बहस करते हो ना, बहस करने के बाद पता चलता कि आप केवल पत्रकार नहीं हो। जवाब आपको तसल्ली। आप जब बहस करते हो तो पता चलता है आप केवल पत्रकार नहीं हो। एक मिनट एक्सप्लेन कर। समझ में आ रहा क्या? सर्टिफाइड नहीं है सर। हाँ, सर आपने अभी चलो इनको पूछ ले दो। सिंपल सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपका नाम गलती से या जबरदस्ती से हिंदू लिख दिया गया है, तो आपके पास एक लीगल रेमेडी है, लीगल रिपोर्ट है, आप लीगल रिपोर्ट लेंगे या नहीं लेंगे, ये सवाल है मेरा। हाँ, तो ये पूछो ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं समझदार हो गया हूं, अपना फैसला करने लायक हो गया हूं कि मैं हिंदू कैसे हो सकता हूं, ऐसा मेरा सवाल है मेरे सामने। क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है। हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? सर एक मिनट, गाली आपने कैसे? कहा- अरे सुनिए, इनसे बात करें, पहले बोलने दीजिए, आपको भी तो अलाउ है, आपको भी मौका मिलेगा। गाली कैसे बताएंगे? तो हम यही पूछ रहे सर आपसे हाँ। कि जब आपके साथ आपका आधार कार्ड पे हिंदू लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अब आप ये बताइए
बताइए कि आप आधार कार्ड बताओ, नहीं लिखा हुआ है, दिखाओ। ठीक है, नहीं लिखा होगा लेकिन एक मिनट, हिंदू शब्द ऐसी गाली बातें कैसे करते करा वो हैं। पूछने की। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ज्यादा जानकार है, किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म बताने का अधिकार है? वो नहीं है, लेकिन नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हिंदू अब पूछो, एक सवाल अब सर, पूछो। एक सवाल सर, चलो इनको एक पूछो। मिनट, सर, चलो आ रही है। आपने अभी कहा कि मैं छोटा था, 7 साल का था, मेरा एक एग्जाम्पल दिया भाई। आपके साथ जो गए हैं, 6 लाख 6.5 लाख गांवों में जो गांव देहात के लोग हैं अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए स्कूल में जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया आपको पता है, एडमिशन कैसे होता सर है, ठीक है, कौन लिखता है। सर आप ही की बात पे बोल रहा हूँ, आपके साथ आपके पेरेंट्स गए होंगे, बुरा मत मानना। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं। आपका कहने का मतलब ये है, इसका मतलब आपके पेरेंट्स ने गलत लिखवाया कि आप हिंदू हो, हाँ? उन्होंने ही लिखवाया होगा ना। अरे ये तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं आज तक हिंदू था और मैं डिनाउंस करता हूं। आप समझते नहीं हो? ये तो ऐलानिया कहा था कि मैं डिनाउंस करता हूं। आप सीधे सीधे सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अरे वाह। भैया आपने अपने- सीधी सीधी बात बोल रहा हूं। आप हाँ, खड़े हो। आप और आपके हम उम्र जो लोग हैं, अब जिनको पता चला रियलिटी का सच्चाई का, तो आप लोगों ने अपने बच्चों के कॉलम में क्या लिखवाया, रिलीजन के कॉलम में? कौन से? आपने आपके जो लोग तंजीम में हैं, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हाँ। तो आप लोगों ने अपने बच्चों का रिलीजन में क्या लिखवाया है? क्या हाँ, लिखवाया? अरे बोलने दीजिए, पूछने दीजिए ना। आपको बहुत बार हो गया। अरे आप पूछने तो दीजिए उनको। अरे भाई, अरे पूछने तो दीजिए। ये बात है। आप काहे की बहस कर रहे? उनको पूछने दीजिए। हो गया, हो गया, मेरा पूछिए। क्वेश्चन का सवाल हो गया, जवाब दिया। आपने और आप कुछ पूछ रहे थे, लोगों ने अपने बच्चों के हाँ। रिलीजन के कॉलम में क्या लिखवाया है? कि जबरदस्ती है लिखवाने की? जबरदस्ती है कोई कानून ऐसा कि आपको लिखने के लिए जबरदस्ती है कोई कानून भारत में? आपने कहा कि- नहीं है ना? ऐसा कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। आप सेंस के साथ जवाब नहीं देना चाह रहे। अरे भाई, मैं एक आंदोलन चला रहा हूं, हमारी विचारधारा है, मैं अपने विचारधारा के दायरे में जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मुसलमान मजलूम है, वो मजलूम है, सब मजलूम है, सबसे ज्यादा तो अभी आप खुद मजलूम है कि आप कह रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू नहीं और आपको हिंदू कहा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले खुद अपने लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तहरीक चलाने की जरूरत है, फिर बाद में फिर सवाल के बजाय भाषणबाजी कर रहे हो। अरे सवाल पूछो भाई। हैं? ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुसलमान को साथ में ले ही लेना चाहिए, अपना पहले करना है। ये तो तुम्हारा एरिया ही नहीं है, ये तुम्हारा जुरिडिक्शन नहीं है। हैं? ये तुम्हारा जुरिडिक्शन है सलाह देने का। सलाह देने के लिए तुम इधर बोल रहे हो। अरे सवाल पूछो, तुम्हारा जवाब देने का है, बोलो। सवाल ये है, आपने जवाब से सवाल किया गया है। अरे भाई पूछने दो ना। एक मिनट खामोश हो जाओ। सवाल नहीं, वो भाषण और सजेशन दे रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, हम लोगों को मालूम है क्या करना चाहिए। हाँ बोलो। आपने कहा है कि हिंदू मजहब, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो भाई। अरे बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो, बात करने दो ना। काहे के लिए खामखा बहस कर रहे हो? हाँ भाई पूछो, चलो उसको भी रिकॉर्ड करो। हाँ बोलो। अरे तुम तो पूछो, तुम तो पूछो। नहीं पूछ रहे? वो हमारा कोई शेर दिलाना नहीं है, कौन झगड़ा कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे हमारा क्या लेना है। हम तो सवाल पूछने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। पूछो। सवाल ये है आपसे कि आपने कहा कि अगर मुझसे कोई ये कहता है कि आप हिंदू हैं, ठीक है, आपने अभी कहा ये बात कि मुझसे कोई कहता है आप हिंदू हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे गाली देता है और मैं उसको उसी तरह से जवाब दूंगा। हिंदू एक धर्म है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। चलिए एक बात के और दूसरी इसे बात, मैं सवाल साबित पूरा कर नहीं हुआ। सकता हूं। मैं अभी पूछ ही नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। हाँ। जितने लोग मानते हैं, अब आप इस तरह से उसको गाली कहेंगे तो उनको कैसा लगेगा? बहुत सारे लोग जो है इग्नोरेंस में बहुत सारी गलत बातें करते हैं। क्या है उसमें? ये सारी दुनिया वाले मानते हैं कि इग्नोरेंस पैदा करके लोगों से गलत काम करवाया जा सकता है। नहीं, हिंदू मजहब क्या है गलत है? हाँ? क्या है हिंदू लफ्ज में गाली जैसा क्या है वो बता दीजिए। डिक्शनरी मीनिंग ये है काला, चोर। हिंदू का मतलब आप चोर बता ये डिक्शनरी मीनिंग में लिखा हुआ है, मेरा नहीं। हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें लिखा हुआ है, तो ये हम क्यों स्वीकार करें? हमारा कहना, आपने पूछा, हमारे पास डिक्शनरी है,
आपकी डिक्शनरी कोई अलग डिक्शनरी है क्या? अरे 100 साल पुरानी भाई, दिखा सकते हैं? हमारी नहीं, 100 साल पुरानी। दिखा सकते हैं? यहाँ डिक्शनरी लेके नहीं आया हूँ, आपको डिक्शनरी आपको जब बता आप दावा कर रहे हो आप, तो दलील लानी हाँ चाहिए। हाँ हाँ हमारे पास है, नहीं, जब मगर आप जिसे दावा कर आप रहे हैं, जिसे दलील आप लानी हिंदू धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है, समझे? सुनिए सुनिए सुनिए, अरे इधर बात करें। जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये जो जितने संस्कृत में ग्रंथ है, हिंदू शब्द जब वेद लिखा गया कोई अता पता नहीं था। मुसलमानों के आगमन के साथ हिंदू शब्द भारत में आया। इतिहास पढ़ लीजिए। गाली है। मैं ये कह रहा हूं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, अगर इसमें आप हिंदू शब्द निकाल कर दिखा दे, तो आपके हिसाब से हिंदू कोई शब्द है शब्द? वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू है? तो क्या तो आप फिर हमको क्यों बता रहे हो? अब आप ही दावा कर रहे हैं ना? हाँ है, दावे के साथ कह रहा हूं, दलील सर उसकी दलील दावे के साथ कह रहा हूं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। और क्या बताओ? तो आप मुसलमानों को साथ लेके चले। केवल मुसलमानों को नहीं, आज मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ तमाम कम से कम 6 ऐसे धर्म के लोग हैं भारत में, जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है। ये मजलूम लोग हैं, इन लोगों को सिख पे उनको साथ में लेकर चलने का कार्यक्रम है। जैसे आज मदनी साहब हमारे साथ में आए, चंडीगढ़ में और जालंधर में सिख आ जाएंगे, कर्नाटक में लिंगायत आ जाएंगे, है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि नहीं है। सर आप आ जाएंगे, कैसे लाएंगे फिर उसको? हाँ? कैसे लाएंगे? किसको? हिंदू के अगेंस्ट है तो कैसे लेके आएंगे? शामिल होना चाहते उसको कैसे लेकर आएंगे? किसको? जिसकी आप बात करें, जिसको हम इसलिए लाकर आएंगे कि हम लोगों का एक मौलिक सिद्धांत है कि सारे इंसान बराबर है, इन लोगों को बराबरी का सिद्धांत मानने वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ब्राह्मण धर्म सारे इंसान बराबर है नहीं मानता, हम ही नहीं मानते। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द नहीं है। अच्छा, वामन विश्राम हिंदू शब्द पर्शियन, आपको बहुत सवालों के जवाब दे दिया। आपको सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको हमको मार्गदर्शन करना है तो मैं कार्यक्रम बुलाता हूं आपके लिए, वहां आपको बुलाता हूं। नहीं, आपके पास ज्ञान ज्यादा है, आपको सलाह देने के लिए हम कार्यक्रम में बुलाते हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, आपको बुलाते हैं, आपका नाम बोल दीजिए, आप हमको घंटा भर भाषण दीजिए, वहां आपका भाषण सुनेंगे। 11-12 जून का आपका एक प्रोग्राम है बारे डेली है मान्यवर, डेली मेरे कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं, कल पंजाब में है, डेली है, वो मत बताइए मुझे। और जो मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं सारे देश भर में, जो इधर बोल रहा हूं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं वही सारे देश भर में बोल रहा हूं। सर एक सवाल। हाँ चलो बोलो। मौलाना साहब ने कहा कि दलितों को कहलाकर हिंदू बनाया जा रहा है, आप उन्हें हिंदू से दलित को वापस कैसे लाएंगे? एक मिनट, हाँ